ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है फरवरी का ये महीना आपके लिए। मिथुन राशि वालों के लिए आपके अच्छे अच्छे कुछ ग्रह दो स्वभाव दो स्थान में बैठे हुए हैं। इसका क्या प्रभाव है आपके इस महीने? कुछ अच्छा, कुछ थोड़ा कम अच्छा ही दिख रहा है। पिछले कुछ समय से आप परेशान भी हैं। आपकी माता की सेहत शायद अच्छी नहीं हो। केतु महाराज आपके माता के भाव में बैठे हैं पिछले 1.25 सालों से, तो हो सकता है कि आपके माता को परेशान किए होंगे। केतु महाराज कुछ ना कुछ तो बीमारी देते ही हैं, और गुप्त बीमारी या फिर क्रोनिक डिसीज के लिए जाने जाते हैं, लंबी बीमारी देते हैं। और आपके माता के घर में होने का मतलब है कि आपकी माता की सेहत को कहीं ना कहीं ख़राब किए होंगे इस साल भर के अंदर। और वहीं शनि महाराज आपके लिए भाग्य भाव में बैठे हैं, हालांकि त्रिकोण के और अष्टम भाव के स्वामी हैं। शनि का प्रभाव और राहु केतु का प्रभाव मैंने जो वर्ष का वीडियो बनाया था 2025 के लिए, पूरे वर्ष का, उसमें मैंने कवर किया है, आप देखें। और लिंक मैं डाल दूंगा इस वीडियो के अंत में, तो आप अपने मिथुन राशि की लिंक में जाके देख सकते हैं पूरा वीडियो, साल भर का भी। फरवरी महीने के लिए चंद्रमा मैंने लिखा है, जिसके चंद्र राशि में 3 नंबर लिखा हो, जहाँ 3 नंबर में चंद्रमा लिखा हो वह आपकी मिथुन राशि है, या फिर इस भाव में पहले घर में 3 नंबर लिखा हो आपका मिथुन लग्न है। लग्न और राशि दोनों से ही देखा करें। तो मंगल आपके लिए लग्न में ही बैठे हैं। चूँकि मंगल महाराज आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, तो ये आपको पुराना धन देते हुए दिख रहे हैं। पुराने धन और सेहत में कुछ उतार चढ़ाव आए थे, तो सेहत भी आपकी सुधरेगी अब। हालांकि छठे घर के स्वामी हैं। छठे घर के स्वामी हो सकता है कि आपने कोई कर्ज लिया हो और वो चुका ना पा रहे हों पिछले कुछ समय से, क्योंकि मंगल नीच के थे। और धन भाव में नीच का मंगल, वक्री मंगल, ये आपके धन के लिए या कर्ज के लिए, कर्ज में फंसाने के लिए आपके लिए उत्तरदायी था। और ऐसा मंगल जिस पे शनि की भी दृष्टि होगी, मतलब कि छठे घर पे रोग ऋण शत्रु का जो भाव है, वहाँ पे आपके शनि की एक दृष्टि का होना ये बताता है। 10वीं दृष्टि शनि की भी थी। तो शनि और मंगल का नीच होना, ये दोनों मिलके आपको किसी न किसी कर्ज में फंसाए होंगे। उस कर्ज से निकलने का समय आ चुका है। और शनि भी अब धीरे धीरे अपने अगली राशि की ओर बढ़ रहे हैं। इनका प्रभाव भी कम हुआ है। इस महीने के अंत तक, ये फरवरी के अंत तक कहीं ना कहीं अस्त भी हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य महाराज इनके साथ होंगे। 15 दिन में अस्त कर देंगे इन्हें। तो शनि का जो प्रभाव, बुरा प्रभाव था, अब आपके रोग ऋण शत्रु वाले भाव पे कहीं ना कहीं बीमारी भी हुई होगी आपको। और बीमारी आपको भी हुई, माता को तो हुई थी, आपको भी हुआ होगा। भाग्य भी साथ नहीं दे रहा होगा कहीं ना कहीं। लाभ जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा होगा। क्यों? क्योंकि लाभ भाव पे शनि की ही दृष्टि थी, मंगल के ही राशि के ऊपर। तीसरी दृष्टि से शनि लाभ भाव को देख रहे थे आपके, और लाभ भाव के स्वामी नीच के थे। तो नीच के मंगल, जब शनि वक्री थे पिछले 6 महीने पहले, बरसात से जुलाई से लेकर नवंबर तक, लगभग जून जुलाई से नवंबर तक, वक्री शनि और नीच का मंगल आपको कुछ लाभ कराया होगा। लेकिन आप कर्जे में थे, आप बीमार थे, कोई ना कोई परेशानी थी आप में, क्योंकि शनि आपके लाभ को रोक रहे थे, आपके भाग्य भाव में कमी कर रहे थे, भाग्य में कमी कर रहे थे। जो आप करना चाह रहे होंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही होगी। आपके पराक्रम में भी धीमापन ला रहे थे। छोटी छोटी यात्राओं में आपने हालांकि किया ही नहीं होगा। शनि की दृष्टि ऐसे भाव पे होने का तात्पर्य ये होता है कि आप यात्रा पहली बार तो करते नहीं हैं, करते हैं तो बहुत रुक रुक के आपकी यात्राएं चलती हैं, कठिनाईपूर्ण यात्राएं होती हैं। बहुत ही सुगमता से आप यात्रा करके वापस नहीं आ पाते। विशेष रूप से जहाँ 2 दिन में जाके वापस आना, छोटी यात्राएं करनी है आपको, तो वो आपके लिए कष्टदायी रही होंगी। और आप
स्वयं बीमार पड़े होंगे और कर्ज ने भी आपको परेशान किया होगा, क्योंकि आपके छठे भाव के स्वामी जो हैं वो नीच के थे, वक्री थे। आपकी बुद्धि जो है आपको कर्ज लेने पे विवश कर दी होगी, और उसके बाद क्या होगा, आपने कर्ज लिया, शनि ने उसको भुगतान कराया, लाभ को रोके, भाग्य को रोके। तो आपका समय जो था पिछला कुछ समय बहुत ही कठिन रहा है, दिख रहा है ग्रह गोचर से। अभी धीरे धीरे अब चीज़ें आपके फेवर में जा रही हैं, शुरू हुई हैं। अब जो कर्जा आपने लिया था वो कर्जा आपका पूर्ण करने का समय आ गया है। शनि की प्रभावशाली जो दृष्टि थी आपके लाभ भाव पे वह कमज़ोर हुई है। अब इनकी दृष्टि यहाँ से उठ के 12वें घर पे आपकी जाएगी, खर्चे में आपके नियंत्रण आएगा। 1 महीना 2 महीने की बात है आपकी, मार्च लास्ट तक शनि महाराज 12वें घर को देखेंगे जब यहाँ आएंगे तो ये आपके खर्चे में लगाम लगाएंगे, स्थिरता लाएंगे। लाभ भाव से इनका प्रभाव हट जाएगा तो लाभ प्राप्त होना शुरू होगा। अभी से प्राप्त होना शुरू हो जाता है, क्योंकि शनि अब धीरे धीरे अगले का प्रभाव देना शुरू कर देते हैं 1-2 महीने पहले से ही। तो अब धीरे धीरे लाभ होता दिख रहा है। मंगल लाभ भाव के स्वामी धन भाव में थे तो अब नीच के थे। हालांकि कुछ न कुछ हो सकता है कि किसी को कुंडली में गोचर में कुंडली में अच्छे होंगे, अगर आपकी जन्म कुंडली में तो अच्छा हुआ होगा कुछ ना कुछ, लेकिन अब ज़्यादा अच्छा होना है, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी लग्न में भी आते हैं तो अच्छा कराते हैं। लेकिन यहाँ वक्रीय पतित हैं तो ये पुराने काम को वापस करने आए हैं। कर्जा जो लिया था आपने वो कर्जा आपका छूटेगा। कोई बीमारी थी वो उससे भी आपको राहत मिलेगी, क्योंकि मंगल जो है शरीर को सुडौल बनाते हैं और ऊर्जावान है मंगल। जो लोग आलस्य के वजह से, शनि आपको आलस्य दे रहे थे, शनि आपको भाग्य भाव में बैठ के भाग्यहीन बना रहे थे थोड़ा सा, और भाग्य से शनि कुछ देते नहीं, मेहनत से ही देते हैं, कड़ी मेहनत से। तो भाग्य का सपोर्ट मिल नहीं रहा होगा पूरे 2 सालों से। लाभ भाव में दृष्टि डाल के कड़ी चुनौतियों के बाद भी लाभ नहीं मिल रहा होगा। पराक्रम भाव में दृष्टि डाल के आलस्य आ रहा होगा, काम करने की इच्छा नहीं हो रही होगी, पड़े पड़े आप बीमार हो गए होंगे, कोई ना कोई अपने अपने शरीर में बीमारी कर लोगी, क्योंकि केतु आपके माता के घर में बैठे हैं, माता को भी समस्याएं होंगी। और छठे घर के स्वामी मंगल आपके पति थे और उनके भाव पे शनि की भी दृष्टि थी एक राशि पे, तो ये मंगल भी आपके लिए सहायतापूर्ण नहीं होंगे। एक चीज़ है कि किसी ने एग्जाम दिया होगा, स्टूडेंट्स के लिए समय भी अच्छा है। मंगल पतित होकर आपके लग्न में आए हैं और बुद्धि के कारक के घर में आए हैं, बुध की राशि में आए हैं, और बुध आपके अष्टम भाव में है। कहीं ना कहीं बुध 10 या 11 तारीख तक यहाँ अष्टम भाव में रहेंगे। तो ये दिखाता है, हालांकि शनि के घर में बैठे हैं और शनि आपके अष्टमेश भी हैं और नवमेश भी हैं। अब यहाँ से पैतृक संपत्ति का लाभ होता दिख रहा है। लाभेश आपके लग्न में है, और मान लीजिए कि अपने उच्च की राशि में उनके मंगल के उच्च की राशि में आपके बुध बैठे हैं और बुध की राशि में मंगल बैठे हैं। हो सकता है कि कुछ गुप्त सोर्स से आपको धन मिल जाए, पैतृक संपत्ति से कुछ धन मिल जाए, ये चीज़ें हैं। गुरु चूँकि आपके लिए पंचम दृष्टि उनकी आपके माता को थोड़ी सी राहत दे रही थी, 1 2 3 4 5। तो गुरु बहुत दिनों से, चूँकि जब से केतु यहाँ है तब से गुरु भी यहीं पे हैं लगभग, उससे बाद में ही 6 महीने बाद ही आए थे हालांकि। तो गुरु की जो दृष्टि थी छठे घर पे, चौथे घर पे आपकी पंचम दृष्टि, वो आपकी माता की सेहत को थोड़ी बचाए हुई थी। हालांकि ये 12वें घर में बैठे हुए हैं, तो गुरु हालांकि ठीक है, 12वें घर में वैसा कोई विशेष परेशान नहीं है, गुरु कहीं भी ठीक है। गुरु का 12वें घर में होना आपके लिए ठीक ही है। अभी और अच्छा है क्योंकि शुक्र जो है स्थान परिवर्तन किए हुए हैं, उच्च के होके बैठे हैं गुरु की राशि में और गुरु शुक्र की राशि में, और 12वें घर के कारक हैं शुक्र, और शुक्र गुरु के ही राशि में, गुरु उनके जगह पे बैठे। तो आपके खर्चे अब भोग विलास में हो रहे होंगे, जीवन में थोड़ी सकारात्मकता आई होगी, क्योंकि शुक्र ने राहु का प्रभाव जो है अच्छा कर रखा है, और राहु की जो दृष्टि है वो लाभ भाव पे, धन भाव पे है। तो राहु की पंचम दृष्टि, अब आपको धन प्राप्ति हो रही होगी। अभी तक धन के लिए जितना आप भटके हुए हैं, जितना मारा मारी करी है आपने, वो सारी चीज़ें आपकी, हो सकता है कि आपका अकाउंट 0 बैलेंस में रहा होगा बहुत दिनों तक, अब आपके अकाउंट में पैसे आ रहे होंगे, अनायास ही आ रहे होंगे, किसी कारण से आए लेकिन पैसे अकाउंट में आ रहे होंगे।
ये होता है कि राहु और शुक्र दोनों अपने प्रभाव को अच्छे किए हुए हैं। राहु के प्रभाव को शुक्र ने अच्छा किया है, शुक्र देने वाले हैं और चूंकि 12वें घर के स्वामी हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके पंचम भाव के भी स्वामी हैं। तो पंचम भाव के स्वामी हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं, केंद्र में बैठे हैं, राजयोग बना रहे हैं, उच्च के होकर बैठे हैं। तो राहु को भी, राहु जिसके साथ है वो ऐसा ही फल देते हैं। तो राहु की जो दृष्टि होगी वह देने वाली होगी। तो राहु की दृष्टि धन भाव पे है, धन दिलाएगी आपको। राहु की दृष्टि आपके चौथे घर पे है, भूमि भवन वाहन, शुक्र की भी दृष्टि है वहाँ, तो भूमि भवन वाहन से अब लाभ होता हुआ दिख रहा है आपको। और हो सकता है पितरों का या पूर्वजों का संपत्ति मिले आपको। ये लोग आपके भूमि भवन वाहन के भाव को देख रहे हैं और आपके जो लग्नेश हैं वो अष्टम में बैठे हैं। तो पैतृक संपत्ति मिलने के योग हैं, भूमि भवन वाहन में अच्छा होने के योग हैं, धन आता हुआ दिख रहा है और आपकी बीमारियां कम होती हुई दिख रही हैं। तो जो भोगा है आपने पिछले 1.5 वर्षों में, 2 वर्षों में, वो सब चीज़ें धीरे धीरे अच्छी होती हुई दिख रही हैं। शनि महाराज हालांकि कारक हैं आपके लिए। शनि महाराज बुध की राशि में, शुक्र की राशि में कारक होते हैं या स्वयं की राशि में, तो ये कारक हैं और चूँकि भाग्येश हैं इतनी समस्याएं नहीं देते हैं। शुक्र की राशि हो या लग्न हो, वृषभ लग्न हो, मिथुन हो, कन्या हो, तुला हो या स्वयं की मकर या कुंभ की हो, तो इसमें शनि महाराज उतना बुरा फल देने के लिए नहीं जाने जाते। फिर भी शनि शनि ही है। यदि आपने अच्छा कर्म नहीं किया है, मेहनत नहीं किया है, तो आपको भोगना तो पड़ेगा ही। आप रेगुलर हैं, कंटिन्यू काम करने वाले हैं, विदेश से जुड़ा काम करने वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहा होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए विदेश में काम कर रहे लोगों के लिए अच्छा होगा। बाहर प्रॉपर्टी अगर खरीदना चाह रहे होंगे तो उसके लिए बहुत अच्छा समय रहा है। अब और अच्छा हो गया है। जिनको बाहर प्रॉपर्टी खरीदनी है या प्रॉपर्टी डीलर हैं, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में काम करते हैं, ठीक है, भारत के अंदर ही, बाहर विदेश का मतलब है कि पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अपने ही देश में, राज्य इतर की बात कर रहा हूँ। कोई बेंगलोर में रह रहा है, दिल्ली में घर खरीदना चाहते हैं, गुड़गांव में, ठीक है, तो वो काम कर सकते हैं आप। बहुत ही अच्छा उत्तम समय है आपके लिए। और मार्गी गुरु हो गए हैं अब 4 फरवरी से। तो 4 फरवरी से 12 फरवरी तक आपका गुप्त धन आने के संकेत हैं, पैतृक संपत्ति मिलने के संकेत हैं। और कहीं ना कहीं मई तक आपके पूरे मई तक, अभी से लेके पूरे मई तक, विशेष रूप से आपके अप्रैल में और मई में, ठीक है। तो अप्रैल और मई ये 2 महीने में आपके जो प्रॉपर्टी का बताया मैंने, वो प्रॉपर्टी लेने के बहुत अच्छे योग होंगे। अगर बाहर से जुड़ा हुआ कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, आप घर खरीदना चाहते हैं, कोई भी चीज़ करना चाहते हैं, हाँ, अगर चाहें तो आप अभी से उसकी बुकिंग करा लें। कब करानी है बुकिंग? मार्च में करा लें। पूरे मार्च मतलब 1 मार्च से लेकर 1 मार्च से 28 मार्च तक, जब तक कि शनि का गोचर नहीं है। तो 1 मार्च से 28 मार्च तक आप चाहें तो बुकिंग करा लें या खरीद भी सकते हैं। ये और भी अच्छा समय है। चूँकि 9 अप्रैल तक शनि अस्त रहेंगे, तो 9 अप्रैल तक 28 मार्च मैंने कहा, लेकिन राशि परिवर्तन करके आपके दशम में जब आ जाएंगे शनि, तो शनि आपके एक दृष्टि डालेंगे भूमि भवन वाहन के प्रॉपर्टी के भाव पर भी। जिनके कुंडली में शनि अच्छे होंगे उनको उसी समय मिलेगा जब शनि का गोचर हो चुका होगा और रास्ते से व्यस्त हो जाएंगे, मतलब कि अच्छे हो जाएंगे। यानी कि कुछ लोगों के लिए जिनके शनि कारक होंगे जिनकी कुंडली में, उनको 9 अप्रैल के बाद, ठीक है, 9 अप्रैल के बाद खरीदना सही रहेगा। 9 अप्रैल से लेके 15 मई तक। तो 9 अप्रैल से लेके 15 मई तक आप खरीदिए जिनके कुंडली में शनि अच्छे हैं। आप अपनी कुंडली देख लीजिएगा, शनि कारक हैं, अच्छे हैं। आपका लग्न जो है वृषभ शुक्र का हो या तुला का हो, और शनि उसमें त्रिकोण या केंद्र के स्वामी हैं, उच्च के हैं, अथवा बुध की राशि या लग्न के हैं आप, तो आपके लिए शनि कारक होकर बैठे होंगे। तो आप जरूर अप्रैल के बाद ही खरीदिएगा, मतलब अप्रैल के बाद ही, 9 अप्रैल के बाद, 9 अप्रैल से लेके 15 मई तक, जब तक कि गुरु यहाँ पे हैं और धीरे धीरे अतिचारी हो रहे हैं और उनकी एक दृष्टि भूमि भवन वाहन पे पड़ रही है। तो ये समय आपके प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा है। और इस महीने में
देखते हैं सूर्य और बुध जो हैं आपके क्या कर रहे हैं। और सूर्य बुध 11-12 तक चले जाएंगे। प्रॉपर्टी पुत्र पैतृक संपत्ति का लाभ जो मिलना था मिल गया। 12 फरवरी को शुक्र आ जाएंगे आपके, सूर्य आ जाएंगे आपके भाग्य भाव में, और शनि यहीं पर है, और बुध भी 11 तारीख को आ चुके हैं। ठीक है, राहु और शुक्र यहीं पर हैं, गुरु यहाँ पे हैं, वक्री से मार्गी हो चुके हैं, और मंगल यहीं पर है, धीरे धीरे मार्गी हो जाएंगे। तो ये आपकी स्थिति है, केतु यहाँ पर है। तो ये स्थितियाँ अब बदल गई थोड़ी सी, शुक्र और सूर्य का ही परिवर्तन है, सूर्य और बुध का। तो सूर्य बुध आपके भाग्य भाव में धर्म त्रिकोण के स्वामी हैं, धर्म त्रिकोण है यह, और धर्म के कारक हैं सूर्य। इस समय में आपको धार्मिक चीज़ों में काम करना अच्छा लगेगा। धार्मिक चीज़ों में काम करने से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि आपके सूर्य जो हैं पराक्रम को आप बढ़ाएंगे। जो आलस्य आ रहा था आपके जीवन में, उन आलस्य से दूर होंगे, क्योंकि पराक्रम भाव के स्वामी हैं आपके सूर्य, और अपने ही घर को देख रहे हैं। तो पराक्रम भाव के स्वामी अपने ही घर को देखने का तात्पर्य है कि अब आपके जीवन में जो ठहराव था, आपके काम में आलस्य था, बहुत तेज गति से जीवन आगे बढ़ेगा। आपका भाग्य में वृद्धि होगी। धर्म कर्म करते हुए आपके भाग्य में जो रुकावट आ रही थी, जो काम कर रहे थे लाभ प्राप्त नहीं होता था, अब लाभ भाव के स्वामी बैठे हैं आपके लग्न में, और सूर्य महाराज देखेंगे जब आपके पराक्रम को, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा। 12 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक के लिए। 28 फरवरी क्या, मैं कहता हूँ कि पूरे 12-13 अप्रैल तक, मार्च तक, सॉरी, फरवरी से मार्च तक, ठीक है, 12 मार्च तक ये समय होगा जब आप कुछ भी करेंगे सफलता प्राप्त करेंगे। तो बहुत अच्छा समय जाने वाला है। और कहीं ना कहीं कंपटीशन में जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा समय है, लाभ दिखता है, क्योंकि गुरु की एक दृष्टि, मार्गी दृष्टि 6ठे घर पे है आपके, मंगल आपके लग्न में है, लाभ होता हुआ दिख रहा है। तो स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं नौकरी में लाभ दिख रहा है, नौकरी का लाभ दिख रहा है। मतलब अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र में नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपको मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये आपका फरवरी का मोटा मोटा हिसाब किताब है। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलूँगा मैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए एक निवेदन है, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, और नमस्कार।